गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर का 10th लेसन पढ़ रहे हैं। चूचू बदल गया। एक बाग था, उसमें तरह तरह के पेड़ थे। उन्हीं में से आम के एक पेड़ पर चुनचुन का छोटा मगर सुंदर सा घर था। यूं तो उसका घर तिनको घास फूस और पत्तियों से बना था, पर वह इतने सलीके से बनाया हुआ था कि उसकी कारीगरी देखते ही बनती थी। उसमें रहने वाले के लिए इस तरह से हर तरह से आरामदायक था। उसी घर में चिड़िया चुनमुन अपने चिड़े और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चों के नाम चीची और चीचू थे। चीची सामान्य चिड़ियों के बच्चों की तरह सुबह देर से उठता, अपने पंख खोलकर काफी देर तक इधर उधर फुदकता और लौटकर फिर अपनी माँ के पास आ जाता। पर चीचू की आदतें अलग तरह की थी। वह तो सवेरे उठ जाता, वह अपने पंखों को ताजा हवा में खोलकर मुंह से ची ची बोलते हुए सबका मन लुभाता। वह पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकता रहता। आराम करना उसे बिल्कुल न सुहाता। वह हरदम कुछ न कुछ नया करने का सोचता रहता। जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए तो उड़कर अपने लिए चुग्गा चुगने जाने लगे। शाम के समय दोनों बच्चे अपने घोंसले में लौट आते। चिड़िया और चिड़ा अपने दोनों बच्चों से बेहद खुश थे। एक दिन ऐसा ही सोचता हुआ चीचू चुग्गे की खोज में उड़ा जा रहा था। तभी उसे सामने से विशालकाय हाथी ननकू आता दिखाई दिया। उसने सोचा, कितना अच्छा होता यदि मैं भी हाथी जैसा होता। तब मुझे रोज रोज पेट भरने रोज रोज भोजन की खोज में भागना नहीं पड़ता। यह तो किसी भी खेत में घुसकर अपनी भूख मिटा लेता है, फिर नदी में पानी पीकर आराम से जिंदगी गुजारता है। कोई छोटा मोटा जानवर भी के साथ पंगा लेने की सोच भी ले तो उसकी खैर नहीं, इतने बड़े शरीर का। यही सोचते सोचते चीचू ननकू के पास गया और बोला, ननकू जी नमस्ते, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, काश मैं भी आपके जैसा होता। ननकू समझ गया और बोला, प्यारे चीचू, हम सबकी यही सबसे बड़ी परेशानी है कि हम दूसरे के जीवन की खूबियां ही नजर आती है और अपने जीवन की छोटी मोटी कमियां भी पहाड़ लगती। देखो मैं तुम्हें कितना अच्छा लग रहा हूँ ना, पर तुम मेरी कठिनाइयों से परिचित नहीं हो। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए मुझे ढेर सारा भोजन करना पड़ता है। भोजन के लिए मैं जिस खेत में जाता हूँ उसका मालिक मुझे वहां से खदेड़ने के सारे इंतजाम रखता है। तुम्हें देखकर आदमी डरता नहीं? चीचू ने पूछा। अरे कैसा डर तो उल्टा मुझे लगता है कीमती दांतों के चक्कर में आदमी मुझे मारने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता रहता है। जंगल में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसे घास फूस से ढक दिया जाता है ताकि भागते चलते मैं उस गड्ढे को देख ना सकूं, उसमें गिर जाऊं। यह सबसे बड़ा कष्टकारक होता है। यह तो सचमुच कष्टदायी है। और आगे सुनो, मेरे इतने बड़े शरीर में कहीं भी खुजली हो तो मैं ठीक से खुजला भी नहीं सकता और न ही पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर जा सकता हूँ। हाँ ये बात तो है, चीचू ने समर्थन देते हुए कहा। ननकू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो बताओ, इतने बड़े शरीर को सर्दी गर्मी से बचने के लिए मैं घर भी नहीं बना सकता। मुझे तो सारे मौसम ही झेलने पड़ते हैं। हम सबको बहुत सारी खूबियां मिली हुई हैं, हम इसे बढ़ाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से बोलकर आपस में एक दूसरे की सहायता करके। ननकू की बात सुनकर चीचू बोला, ननकू जी आपने तो मेरे सोचने का ढंग बदल दिया। अब मैं अपने जीवन को लेकर दिल छोटा नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीचू शाम को वापस अपने घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था, लेकिन उसके मन में अपने पक्षी होने का कोई पछतावा नहीं था। आज वह बहुत खुश था, बहुत खुश। तभी तो वह गाता जा रहा था, चू 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 चू।